हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ई लर्निंग के बारे में और जानेंगे कि ई लर्निंग हमारा क्या होता है और ई लर्निंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम प्लेटफॉर्म्स को भी जानेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है हमारे ई लर्निंग के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ई लर्निंग का मतलब क्या होता है? ई लर्निंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। हम ई लर्निंग को क्या बोल सकते हैं? डिजिटल लर्निंग भी बोल सकते हैं और ऑनलाइन लर्निंग भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं ना, वर्चुअली करते हैं, फिजिकली नहीं करते हैं। इसीलिए हम इसको ऑनलाइन लर्निंग भी या फिर डिजिटल लर्निंग भी बोलते हैं। E-learning is the type of learning conducted via electronic media typically involve internet। ई लर्निंग हमारा एक ऐसे टाइप का लर्निंग है जिसमें क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इन्वॉल्व होती है और हम इंटरनेट का यूज करके क्या करते हैं? वर्चुअली किसी चीज को लर्न करते हैं। ऐसी लर्निंग को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बोलते हैं। ई लर्निंग कैन बी एक्सेस वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। हम ई लर्निंग को एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके। कौन कौन से डिवाइस हो सकते हैं? कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, टैबलेट हो सकता है, आपका स्मार्टफोन हो सकता है। इससे हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। मेकिंग इट वर्सेटाइल एंड ईजी वे फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न वेन एवर दे आर। ये क्या करता है? एक वर्सेटाइल फेनोमेना। ऑब्वियस ही बात है, वर्सेटाइल होगा। कैसे होगा वर्सेटाइल? आप किसी कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ने जाते हो तो वो टीचर आपका टाइम फिक्स करता है कि 4 से 5 आपको पढ़ने आना है। अब अगर मान लीजिए 4 से 5 आप अवेलेबल नहीं है, किसी दिन नहीं जा सकते पढ़ने, तो उस दिन का क्या होगा? आपका क्लास मिस हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? वर्सेटाइल है, ठीक है। अब 4 से 5 आपको टाइम नहीं है, आप 5 से 6 पढ़ सकते हैं। 5 से 6 आपको टाइम नहीं है, आप रात में टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम का कोई भी मसला नहीं होता है। स्टूडेंट इजीली एक्सेस कर लेते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी लेक्चर को। तो टाइम का यहाँ पे कोई भी ऐसा फिक्स नहीं होता है कि आपको एक ही टाइम पे आना तभी आप पढ़ सकते हैं ना। तो ये एक वर्सेटाइल फेनोमेना है ई लर्निंग। तो ये एक क्या बोल सकते हैं? इसका एक एडवांटेज है, बेनिफिट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सेव टाइम एंड मनी। सबसे पहला क्या है कि ये आपका टाइम बचाता है। टाइम कैसे बचाता है? आप क्या कर सकते हैं ना, किसी ट्यूशन में आप पढ़ने जा रहे हैं तो वहां जाने का आने का टाइम आपका बच रहा है, ठीक है। वहां पे अगर 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको टोटल 2.5 घंटा या 2 घंटा लग जाता है सारा मिला जुला के। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपका टाइम जितना देर के लेक्चर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है टीचर, उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, आपका पैसा भी पड़ेगा। एग्जाम्पल, मैं अभी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आपसे कोई भी पेमेंट नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऑफलाइन जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ इस हिसाब से आपका क्या है? पैसा भी सेव हो रहा है। बेटर रिटेंशन, आपको बेटर रिटेंशन मिलता है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। अगर फास्ट लग रहा हो तो 0.75 स्पीड में देख सकते हैं, स्लो लग रहा हो तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। उसके अलावा आप एक वीडियो को बार बार प्ले करके देख सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। तो ये सारे हमारे बेनिफिट्स है, बेटर रिटेंशन है इसमें। उसके बाद क्या आपका पर्सनलाइज लर्निंग है। आप अकेले पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपको कि भीड़ भाड़ में पढ़े। आप अकेले आपका रूम है, वहां पे आप जैसे चाह रहे हैं, जिस टाइम में जो सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, जितना देर पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ सकते हैं। ये भी बेनिफिट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ऑब्वियस सी बात है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि आप अब जो पढ़ते हैं आप अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उसके थ्रू पढ़ते हैं, कहीं आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉस्ट इफेक्टिव है और ऑब्वियस ही बात है, आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे चीज फ्री में मिलते हैं जिसके लिए आपको बाहर पे करना पड़ता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अभी हम यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव हुआ ना, आपका पैसा तो बच रहा है। यही अगर आप ऑफलाइन किसी टीचर से जाके पढ़ेंगे तो वहां आपको पे करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा एक क्या है? बेनिफिट है कि ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन जिस तरह से अगर आप देखें कि कोई चीज की कुछ बेनिफिट होती है, कुछ ना कुछ उसके डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? सबसे पहला है लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। आप अगर मान लीजिए हर वक्त ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपकी सोशल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। लोगों से आप कम मिलेंगे तो आप कम सोशल होंगे, आपको बाहर के बारे में बहुत कम पता होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है।
इनएक्सेसिबल टू अदर, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास मान लीजिए डिवाइसेस नहीं है वो कहाँ से ऑनलाइन पढ़ सकेगा, है ना। तो डिवाइस का होना तो कंपलसरी है ना, डिवाइस के साथ साथ इंटरनेट का होना भी कंपलसरी है, तो ये सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। उसके बाद हमारा टेक्नोलॉजी इशू आ सकता है। मान लीजिए हम ही है यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, किसी दिन इंटरनेट नहीं चलेगा, मैं आपको वीडियो नहीं दे पाऊंगा, हो सकता है, या कुछ मेरे डिवाइस में प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो नहीं दे पाऊंगा। तो थोड़ी सी ये भी इशू है, टेक्निकल इशू आते रहते हैं। उसके बाद हमारा है चीटिंग इज अनअवॉइडेबल। आप ऑनलाइन अगर किसी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं, हम आपका एग्जाम ले रहे हैं, कैमरा आपका ओपन नहीं है, सिर्फ आपको हमने क्वेश्चन दे दिया, बोला आपकी ईमानदारी पे कि आप करके दीजिए, है ना। तो हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे क्या करें कि चीटिंग करके उसका आंसर लिख के दे सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे चीटिंग से आप नहीं बचा सकते हैं। रिक्वायर्ड सेल्फ मोटिवेशन, ऑब्वियस ही बात है, ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपका सेल्फ मोटिवेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पे, मैं आपको देख नहीं रहा हूँ ना कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो आप अच्छे से सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन लर्निंग में। नीड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ता है ऑनलाइन लर्निंग के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो एक हमारा है MOOCs, जिसको हम बोलते हैं मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, है ना। एक मैसिव ऑनलाइन हब है जहां पे आपको कोर्सेज मिलती है, जैसे कोसेरा है हमारा, यूडेमी हमारा, बहुत सारे लैंग्वेजेस आप इन दोनों साइट से पढ़ सकते हैं, इनका इस्तेमाल करके नॉलेज गेन कर सकते हैं और इवन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। दूसरा टाइप का है हमारा VLE, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड हमारा है, ये सारे हमारे क्या एग्जाम्पल्स हैं वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट्स के। तीसरा टाइप का होता है हमारा VSS, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और एक होता है हमारा VITL, वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लीड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, डिस्कशन होता है, वेबिनार्स होते हैं, फोरम्स होते हैं। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, एक आपके लिए वेबिनार ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 10th के बाद आगे क्या करना चाहते हैं। तो इस टाइप का जो हमारा वर्चुअल ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्टर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो किस टाइप के प्लेटफॉर्म में आता है, VILT के प्लेटफॉर्म में आता है। तो आज के लेक्चर को अगर हम समराइज करें तो आज हमने पढ़ा कि ई लर्निंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और प्लेटफॉर्म्स के बारे में जाना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।